हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो है गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 11। गीतांजलि बंगाली पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम्स का कलेक्शन है और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए टैगोर को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। गीतांजलि की सेंट्रल थीम डिवोशन है और ओरिजिनली गीतांजलि 157 बंगाली पोएम्स का कलेक्शन था, जिसे 14 अगस्त 1910 को पब्लिश किया गया था। इंग्लिश में गीतांजलि 103 यानी कि 103 इंग्लिश प्रोज पोएम्स का कलेक्शन है, जिनका ट्रांसलेशन खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। इंग्लिश में गीतांजलि पहली बार नवंबर 1912 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा पब्लिश की गई थी। इंग्लिश में इसे सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से पब्लिश किया गया था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को, गीतांजलि सॉन्ग नंबर 11। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीड्स। दोस्तों, यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं किसी मंदिर के पुजारी या प्रीस्ट से कि लीव लीव मतलब छोड़ दो। किन चीज़ों को? चैंटिंग, सिंगिंग और टेलिंग ऑफ बीड्स। चैंटिंग का मतलब होता है भजन या कीर्तन करना। सिंगिंग मतलब ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाना। और टेलिंग ऑफ बीड्स का मतलब होता है, टेलिंग मतलब होता है काउंट करना और बीड्स मतलब मन का। आपने देखा होगा जो लोग पूजा वगैरह करते हैं तो वो अपने हाथ में एक माला लिए रहते हैं और वो उसे घुमाते रहते हैं गोल गोल। ऐसा आमतौर पर क्या ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर मंत्र को वो कितनी बार पढ़ रहे हैं इसे काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं प्रीस्ट से, पुजारी से, कि चैंटिंग, सिंगिंग और टेलिंग ऑफ बीट्स को छोड़ दो। हुम डस्ट दाउ वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर। तुम किसको किसको वर्शिप कर रहे हो, तुम किसकी पूजा कर रहे हो इस मंदिर के अंधेरे कोने में, और सारे दरवाजे भी जबकि बंद हैं। ओपन दाइन आइज, अपनी आंखों को खोलो, एंड सी, और देखो, दाई गॉड नॉट बिफोर दी, कि तुम्हारा ईश्वर जो है वो तुम्हारे सामने नहीं है। ही इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। तो अगर वो तुम्हारे सामने नहीं है मंदिर में तो कहाँ पर है? वो वहाँ है जहाँ पर एक टिलर, टिलर का मतलब होता है कोई किसान, हल जोतने वाला, हरवाहा। तो वो वहाँ पर है जहाँ एक हरवाहा क्या कर रहा है, वो हल जोत रहा है, जो हार्ड ग्राउंड है उसको वो खेती के लायक बना रहा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहाँ पर पाथ मेकर यानी कोई मजदूर, सड़क बनाने वाला पत्थरों को तोड़ रहा है, वहां पर ईश्वर उनके साथ है। ही इज विद देम इन सन एंड इन शावर, वो उन लोग के साथ चिलचिलाती धूप में है और तेज बरसात में भी है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और उसके जो कपड़े हैं वो धूल से भरे हुए हैं। पुट ऑफ दाई होली मेंटल। दोस्तों, मेंटल का मतलब होता है कि एक चोगा या एक ऐसा कपड़ा जो पवित्र होता है, जो पुजारी वगैरह लोग पहनते हैं, गाउन जैसा। तो ये कह रहे हैं कि पुट ऑफ दाई होली मेंटल, तुम अपना ये जो पवित्र, जो तुम्हारा मेंटल है, इसे उतार दो। एंड इवन लाइक हिम कम डाउन इन द डस्टी सॉइल, और तुम भी उसकी तरह यानी ईश्वर की तरह कहाँ पे आ जाओ? डस्टी सॉइल में आ जाओ, धूल भरी जमीन पर आ जाओ। डेलिवरेंस। दोस्तों, डेलिवरेंस का मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति, और ज़्यादातर पूजा वगैरह की जाती है इसीलिए कि हमें मोक्ष मिले, हमें मुक्ति मिले, इस दुनिया से छुटकारा मिल जाए, सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि बंधनों से मुक्ति यानी मुक्ति तुम्हें चाहिए। वेयर इज द डेलिवरेंस टू बी फाउंड, कहाँ पर जो है डेलिवरेंस पाया जा सकता है? आवर मास्टर हिमसेल्फ, हमारा मालिक खुद ही। हमारा मालिक कौन है? गॉड है, ईश्वर है। तो हमारा मालिक खुद ही हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम, खुद को उसने खुशी खुशी क्या किया है? बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, खुद को जो है बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन में बांध लिया है। हमारे मालिक ने खुद को जो है बांधा हुआ है बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन में, क्योंकि उन्होंने रचना करी है इस दुनिया की, तो इस तरह से उन्होंने खुद को बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन में बांध लिया है। ही इज बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर, और वो हम सब से जो है बंधा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए। कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, अपने मेडिटेशन से बाहर आओ। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इसेंस, और अपने फूलों को और इसेंस को, इसेंस मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती और दूसरी हवन सामग्रियां। तो मेडिटेशन से बाहर आओ, अपने फूलों और अगरबत्तियों को एक किनारे रख दो।
वॉट हार्म इज देयर इफ दाई क्लॉथ्स बिकम टैटर्ड, और क्या नुकसान होगा अगर तुम्हारे कपड़े जो है वो फट भी जाएं, एंड स्टेन्ड, और उनमें दाग धब्बे भी लग जाएं। मीट हिम, हिम का मतलब है गॉड, तो गॉड से मिलो, ईश्वर से मिलो। स्टैंड बाय हिम, और उसके साथ खड़े हो, कहाँ पर? इन टॉयल, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम। तो तुम अपने ईश्वर से मिलो, उसके साथ खड़े हो कठिन परिश्रम में। एंड इन स्वीट ऑफ दाई ब्रो, और जब ये कठिन परिश्रम करके तुम्हारे माथे से पसीना बहेगा, जो तुम्हारी ब्रोज में, आईब्रोज जो होती हैं उनमें रुकेगा, तो उसमें तुम्हें कौन मिलेगा? उसमें तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे ईश्वर, गॉड। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।